नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान भाइयों, इस टाइम पर खरीफ के सीजन की जो अगैती सब्जियां हैं उनकी बुवाई व रोपाई होना प्रारंभ हो चुकी है, क्योंकि यही वाली जो सब्जियां हैं आगे जाकर के एक अच्छी खासी कमाई करके देंगी आपको। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको शिमला मिर्च की एक बम्पर खेती किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी और बताएंगे शिमला मिर्च की रोपाई करने का बेस्ट समय क्या रहेगा, किस प्रकार की हम भूमि का चयन करेंगे, किस प्रकार से हम जो है किसान भाइयों खेत को तैयार करेंगे, कौन कौन सी बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियां रहेंगी, बुवाई का बेस्ट समय क्या रहेगा, कितने समय में हमारी जो फसल है तैयार हो जाती है, पूरा जो है 1 एकड़ खेत तैयार करने के लिए किसान भाइयों हमको जो कितनी लागत लगानी पड़ेगी, और बाद में जब हमको जो है कटाई करने के बाद में किसान साथियों 1 एकड़ के खेत से कितनी जो है हमको मुनाफा देखने को मिलेगी। A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको मिलेगी जानकारी और बताएंगे शिमला मिर्च की एक बम्पर खेती करके आप 1 एकड़ के खेत से बिल्कुल आसानी से कम समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई कर सकते हैं। क्या क्या प्रोसेसिंग हो गई A to Z पॉइंट बाय पॉइंट में मिलेगी जानकारी। आज की इस वीडियो के माध्यम से जो है शिमला मिर्च की खेती के बारे में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी, तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज की जो वीडियो है ना बहुत लास्ट तक जरूर देखें, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हम ज्यादा देर ना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान साथियों। शिमला मिर्च की खेती एक सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है, और सबसे ज्यादा जो है इस टाइम पर शिमला मिर्च की मार्केट में डिमांड भी है, और रेट की बात करते हैं तो वो भी अच्छे मिलते हैं, अच्छे देखने को मिलते हैं। अभी हमने लोकल की जो मार्केट की हमारी जो मंडियां हैं वहां पर हमने जाकर के जानकारी ली, तो वहां पर भी किसान साथियों इस टाइम पर 40 रुपए से लेकर के 60 रुपए पर केजी के हिसाब से जो है शिमला मिर्च की मंडी में भाव इस टाइम पर भी मिल रहे हैं। लेकिन जो शिमला मिर्च की खेती होती है वो हम साल की तीनों सीजन में ले सकते हैं। रबी में भी लेंगे, उसके बाद में किसान साथियों हम जायद में भी ले सकते हैं। अब जो है किसान साथियों आने वाली सीजन है आपकी खरीफ की। अब खरीफ में भी इसकी जो है बिल्कुल आसानी से बुवाई करेंगे, बार रोपाई कर सकते हैं। अब जो है ये जो मई का मंथ है, 2nd वीक स्टार्ट है, तो इस टाइम पर जो है जो किसान भाई अगैती सब्जियों की बुवाई करेंगे खरीफ के सीजन में, तो आने वाले समय में यही सब्जियां जाकर के आपको एक बम्पर कमाई दे करके जाएंगी। तो शिमला मिर्च की खेती के लिए आपको जो है सबसे पहले बेस्ट भूमि का चयन करना चाहिए, जिस भूमि का पीएच मान 6 से लेकर के 7 के आसपास में होगा, बीच में भी होगा, थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो इस टाइम पर चल जाएगा। 6 से लेकर के 7 पीएच वाली भूमि हमारी अच्छी रहेगी, इस प्रकार की भूमि का हम चयन करेंगे। फिर उसके बाद में इस टाइम पर आपको जो है एक चीज और बिल्कुल अच्छी तरीका से सतर्क रहना है, बलुई दोमट मृदा का चयन करें। या जो है किसान साथियों जो ज्यादा चिकनी मृदाएं होगी, एकदम से जिसे हम जो है मोटी मृदाएं बोलते हैं, वो मृदाओं का चयन ना करें, क्योंकि इस टाइम पर मानसून जैसे ही आएगी तो वहां पर बारिश की ज्यादातर संभावना रहेंगी, तो वहां पर जो है जल भराव जैसी समस्याएं बनी रहती हैं। तो जल भराव वाली भूमि का हम बिल्कुल भी चयन नहीं करेंगे, क्योंकि मोटी मृदाओं में सबसे ज्यादा जल भराव की समस्या ही रहती है, या हल्की फुल्की समस्या हो तो वहां से जो है किसान साथियों जल निकालने का जो है प्रावधान होना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि जल भराव वाली भूमि में हम किसी भी प्रकार की सब्जी की खेती बिल्कुल भी ना करें। फिर उसके बाद में किसान साथियों इस टाइम पर ज्यादातर किसान भाइयों के जो है प्लॉट खाली पड़े हैं, या आपका जो है जायद की अगैती यदि आपने जो है सब्जी लगाई थी तो आपका प्लॉट खाली होने वाला है। तो खाली होने के बाद में किसान साथियों प्लॉट की अच्छी तरीका के खेत के आसपास में जो है सफाई करेंगे। सफाई करने के बाद में किसान साथियों एक जो है आपको प्रथम जुताई करा देंगे हैरो से या कल्टीवेटर से सूखे खेत में। सूखे खेत में जुताई कराने के बाद में अब आपको जो हल्की मात्रा में पलेवा कर देंगे। पलेवा करना बहुत जरूरी होता है इस टाइम पर, किसी भी प्रकार की सब्जी की बुवाई व रोपाई करेंगे तो उससे पहले पलेवा बहुत जरूरी है।
पलेवा करने के बाद में किसान साथियों अब जो है आपको 1 एकड़ के खेत के लिए एक जो है बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा 4 किलोग्राम का होता है उसका छिड़काव कर देंगे। उससे जो है जड़ में लगने वाले विभिन्न प्रकार के जो रोग वगैरह होंगे वो वहीं पर नष्ट हो जाएंगे, आपकी जो फसल अच्छी तरीके से ग्रो करेगी। फिर उसके बाद में किसान साथियों कुछ आपको जो है पोषक तत्व देने हैं, खाद वगैरह देनी है। खाद में आपकी जो है वर्मी कंपोस्ट की खाद 4 से लेकर के 6 कुंटल ले लेना है। वहीं पर आपको जो है सड़ी हुई गोबर की खाद लगभग में 4 से लेकर के 5 टन लेना है। इन दोनों खादों को अच्छी तरीके से छिड़काव कर देंगे, क्योंकि यही खाद है जो है आपकी जो फसल को अंत तक जो है एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देने में मदद करेंगी। दोनों खादों देने के बाद में किसान साथियों एक जो है आपकी सिंगल जुताई होगी कल्टीवेटर से करवा देंगे। कल्टीवेटर से जुताई कराने के बाद में ओपन में बिना पाटा लगाए हुए और जो है 1 दिन के लिए खेत को ऐसे ही ओपन ढील देंगे ताकि उसमें जो धूप वगैरह अच्छी तरीके से लग सके। फिर उसके बाद में आपको उसमें जो है कुछ पोषक तत्व देने। पोषक तत्व में आपकी जो है डीएपी की खाद डाई अमोनिया फास्फेट वो लगभग में आप लोग जो है 35 से लेकर 40 किलोग्राम, यूरिया की खाद 40 से लेकर के 45 किलोग्राम, क्योंकि इसमें जो है यूरिया की अधिक मात्रा देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद में किसान साथियों वहीं पर आप लोग जो है म्यूरेट ऑफ पोटाश एमओपी लगभग में 20 से लेकर के 25 किलोग्राम, मोनोजिंक 4 से लेकर के 5 किलोग्राम, एसएसपी लगभग में 30 से लेकर के 35 किलोग्राम। इन सभी पोषक तत्व खाद वगैरह को आपस में मिलाने के बाद में अच्छी तरीके से छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों 2 से लेकर के 3 जुताइयां जो है कल्टीवेटर से करा देंगे अच्छी तरीके से, और एक आपकी जो लास्ट की जुताई होगी वो आप लोग जो है हैरो से करवाएंगे। एक आपकी जो लास्ट की जुताई होगी वो रूटावेटर से करवा देंगे। रूटावेटर से लास्ट की जो जुताई होगी वो कराना बहुत जरूरी होता है। छोटे मोटे ढेले वगैरह खादे वगैरह अच्छी तरीके से पिस करके मिल जाएंगे और आपका खेत जो होगा एक अच्छी तरीके से बम्पर तरीका से हो जाएगा तैयार। क्योंकि किसान साथियों किसी भी फसल का एक अच्छा खासा मोटा जो उत्पादन होता है वो उस खेत की तैयारी पर टिका होता है। क्योंकि आजकल जितना अच्छा जो है आप लोग खेत की तैयारी कर लेंगे उतना ही अच्छा आपको जो उत्पादन देखने को मिल जाएगी। किसी भी फसल की जो है बुवाई व रोपाई करने से पहले आपको जो है खेत की तैयारी करना बहुत जरूरी होता है। तो बम्पर तरीका से सबसे पहले खेत की तैयारी करेंगे। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग जो बेस्ट हाइब्रिड वैरायटी का सिलेक्शन करेंगे और जो है किसान साथियों इस टाइम पर आप लोग लगभग में 30 से लेकर के 35 दिन पुरानी आपकी जो है नर्सरी होनी चाहिए। शिमला मिर्च की खेती की 30 से लेकर के 35 दिन पुरानी। यदि जो है आप लोगों को नर्सरी लेने में प्रॉब्लम हो रही है तब जो है आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र जिला का जो होता है कृषि विज्ञान केंद्र से केवीकी से संपर्क करके बेस्ट हाइब्रिड वैरायटी ले सकते हैं। या आपके जिला में कहीं भी आपके नजदीकी कोई भी जो है किसान भाई पॉली हाउस लगाए हुए हैं तो पॉली हाउस में जो है इस प्रकार की जो नर्सरी वगैरह है वो वहां पर आपको जो है तैयार मिलेंगी और आप लोग जो है बेस्ट हाइब्रिड जो नर्सरी होगी वहां से ले लेंगे। लगभग 30 से लेकर के 35 दिन पुरानी होनी चाहिए। पौध की जो लंबाई है 10 से लेकर के 12 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। 4 से लेकर के 6 पत्ते एकदम से ऊपर स्वस्थ होने चाहिए। और जो है इस प्रकार से नर्सरी लेने के बाद में किसान साथियों आप लोग इसकी करेंगे रोपाई करने से पहले आप लोग जो है इसकी बिल्कुल सिंपल तरीका से क्यारी बनाएंगे। क्यारी की जो लंबाई है वो आप अपने खेत के अनुसार रखेंगे। चौड़ाई जो है किसान साथियों लगभग में 1 से लेकर के 1.5 मीटर चौड़ी रहनी गई और 1 से लेकर के 1.5 मीटर चौड़ी रहने के बाद में किसान साथियों नजदीकी है एक क्यारी के बाद में किसान साथियों 30 बाई 30 सेंटीमीटर चौड़ी आपको जो है एक नाली बनाना है। नाली इसलिए होती है किसान साथियों जरूर क्योंकि उसमें जो है इस टाइम पर बारिश का जो पानी होगा या खेत में कभी कभी थोड़ा एक्स्ट्रा पानी लग जाता है तो वहां से जो होगा आपका एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा, आपकी जो फसल है सेफ और सुरक्षित रहेगी। तो इस प्रकार से जो किसान साथियों नाली और क्यारी बनाने के बाद में आप लोग जो इसकी रोपाई करेंगे। रोपाई करते समय पर किसान साथियों जो पौधे से जो पौधे की दूरी होगी लगभग 45 से लेकर के 60 सेंटीमीटर और जो आपकी लाइन की दूरी होगी लगभग में 60 से लेकर के 70 सेंटीमीटर। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में आप लोग जो है इसकी रोपाई कर देंगे। रोपाई करने के बाद में शाम के टाइम पर किसान साथियों उसमें जो आपको हल्की मात्रा में पानी दे देना है, क्योंकि इस टाइम पर गर्मी अधिक पड़ रही है। गर्मी अधिक पड़ने की वजह से किसान साथियों जो बीज का समय रहेगा लगभग में 12 बजे के बाद में 2 बजे के बीच 2 से लेकर के 3 बजे 12 से लेकर के 3 बजे के बीच में आप लोग जो है किसी भी प्रकार की नर्सरी की रोपाई ना करें, क्योंकि बीज के टाइम पर धूप अधिक रहती है, गर्मी ज्यादा रहेगी तो वहां पर आपकी जो पौधे हैं गलने की संभावना ज्यादा रहती है और आपको जो है नुकसान देखने को मिल सकता है। शाम के टाइम पर छाया में आप लोग जो है इसकी रोपाई करेंगे या जो है सुबह के टाइम पर अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद में शाम के टाइम पर इसमें जो है हल्की मात्रा में पानी देंगे। हल्की मात्रा में 1 से लेकर के 2-3 सेंटीमीटर के आसपास में हल्की मात्रा में दे देंगे, क्योंकि ज्यादा पानी देंगे तो आपकी जो नर्सरी उखड़ भी सकती है और बह भी सकती है। हल्की मात्रा में देंगे, जड़ भी पकड़ेगी, अच्छी तरीके से जो है सर्वाइव करेगी। फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसी आपकी जो नर्सरी है
रोपाई करने के बाद में, पानी देने के बाद में किसान साथियों, अब जो है 3 से लेकर के 4 दिन के बाद में जैसे ही आपके जो पौधे हैं अच्छी तरीके से खड़े होने लगेंगे, तब जो है आपको उस टाइम पर जो गर्मी वगैरह ज्यादा पड़ रही है, 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर हल्की मात्रा में पानी देना बहुत जरूरी रहता है। पानी देते देते जैसे आपकी जो फसल है लगभग में 20 से लेकर के 25 दिन के आसपास में पहुंचती है, रोपाई के बाद में आपके जो पौधे होते हैं अच्छी तरीके से खड़े होकर के चलने लगते हैं, नई पत्तियां बनना स्टार्ट हो जाती है। तो उसी के संग संग में किसान साथियों नीचे से जो क्या होता है किसान भाइयों, नए नए खरपतवार निकलना भी प्रारंभ रहते हैं, जो है पौधे के संग संग चलते रहते हैं। तो इसमें आपको जो प्रथम स्टेज की प्रथम एक जो निराई गुड़ाई करना बहुत जरूरी रहता है। पहली बार में आप लोग जो किसी भी प्रकार की खरपतवारनाशी दवाओं का छिड़काव ना करेंगे, सबसे पहले आप लोग जो इसकी जो है निराई गुड़ाई कर देंगे। प्रथम निराई गुड़ाई करने के बाद में किसान साथियों जितने भी खरपतवार होंगे इकट्ठे करके खेत के बाहर फेंक देंगे। खेत के बाहर खरपतवारों को फेंकने के बाद में किसान भाइयों अब जो है हल्की मात्रा में पानी दे देंगे। जैसे ही आपकी जो फसल है 35 से लेकर के 40 दिन की अवस्था में पहुंचती है, तो उस टाइम पर आपको जो है कुछ मिश्रण बनाने हैं। मिश्रण में 40 से लेकर के 50 किलोग्राम आपकी जो वर्मी कंपोजिट की खाद ले लेंगे। 8 से लेकर के 10 किलोग्राम जो है आप डीएपी की खाद ले लेंगे। 4 से लेकर के 6 किलोग्राम आप लोग जो है यूरिया की खाद लेंगे। इन सभी खाद व पोषक तत्वों को आपस में मिलाने के बाद में साथियों पर पौधे से 30 से लेकर के 40 ग्राम रख देंगे। रखने के 2 से लेकर के 3 दिन बाद में आप लोग जो फिर से हल्की मात्रा में पानी दे देंगे। पानी देने के बाद में जैसे ही आपकी जो फसल है 40 से लेकर के 45 दिन की अवस्था में पहुंचती है, फ्लोवरिंग स्टेज जो है आपका होना प्रारंभ हो जाएगा। अब ये जो मिश्रण आपने रखा था तो इससे क्या होगा साथियों, आपका जो फ्लोवरिंग स्टेज होगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा। फ्लोवर अधिक मात्रा में निकलेंगे, आपका जो पौधा अच्छी तरीके से ग्रो करेगा, शाखाएं ज्यादा निकलेंगी। तो इसमें मिश्रण रखना बहुत जरूरी होता है साथियों। मिश्रण रखने के बाद में जैसे ही फ्लोवरिंग स्टेज के आसपास में आपकी जो फसल पहुंचती है, तो उस टाइम पर खेत में सूखा नहीं रहना चाहिए, हल्की मात्रा में पानी देना बहुत जरूरी होता है। लेकिन फ्लोवरिंग स्टेज के समय पर पानी का बचाव करें, ज्यादा पानी न दें, उससे पहले दें उससे बाद में दें, क्योंकि फ्लोवरिंग स्टेज के टाइम पर आप लोग जो पानी देंगे तो फ्लोवर झड़ने की समस्या कभी कभी पाई जाती है। लेकिन जो है हल्की मात्रा में दे सकते हैं, ज्यादा पानी ना दें। फिर उसके बाद में जैसे ही आपकी जो फसल है 50 से लेकर के 55 और 60 दिन के आसपास में पहुंचती है, तो उसमें जो है फल बन करके स्टार्ट हो जाते हैं, आपको जो है तुड़ाई के योग प्रारंभ हो जाते हैं। 60 से लेकर के 65 दिन की अवस्था में आपको जो है शिमला मिर्च की खेती से प्रथम तुड़ाई करने को मिल जाती है। 60 से लेकर के 70 दिन की अवस्था पर फल का जो वजन है लगभग में 60 से लेकर के 80, 100 और 122 और 150 ग्राम के आसपास में होता है। तो उस टाइम पर आपको जो है इसकी तुड़ाई कर लेना बहुत जरूरी रहेगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग जो है 1 एकड़ के खेत में इस प्रकार से शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं। शिमला मिर्च की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 1 एकड़ के खेत में एकदम इसके उत्पादन की बात करेंगे किसान भाइयों, तो लगभग में भाई किसान भाइयों 1 एकड़ के खेत में हम शिमला मिर्च के उत्पादन की बात करते हैं तो 130 से लेकर के 150 कुंटल तक आसानी से आप लोग जो है इससे उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, यदि आप बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से इसकी खेती करते हैं तब। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो किसान भाई एकदम से जो बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियाँ होती हैं इनका सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं, तब जो है हमको वहाँ पर उत्पादन में जो है बढ़ोतरी के बजाय पर हमको है वहाँ पर घटोतरी देखने को मिलती है। क्योंकि आजकल जो किसी भी सब्जी का उत्पादन होता है तो वो सब्जी की बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों के ऊपर टिका हुआ है। तो आप लोग जो है ये बेस्ट तरीक़ा से शिमला मिर्च की खेती कर लेते हैं तो उसका जो उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा। और मार्केट में जो रेट हैं शिमला मिर्च के जो इस टाइम पर बेस्ट क्वालिटी के ही अनुसार मिल रहे हैं। जब बेस्ट तरीक़ा से आप लोग जो है इसकी खेती कर लेंगे तब जो है आपको एक मार्केट में डिमांड भी अच्छी मिलेगी, रेट भी अच्छी मिलेगी। तो आप लोग जो है इस प्रकार से शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं। शिमला मिर्च की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है तो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो है किसान साथियों इसकी रोपाई का जो बेस्ट समय लगभग में आप लोग जो है इसकी लास्ट मई के आसपास में भी रोपाई कर देंगे तो आने वाले समय में शिमला मिर्च की खेती से एक बम्पर कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। तो आप लोग जो है हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आज की जो वीडियो वहीं तक रखेंगे, मिलेगी नई और नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।